हाय गाइस। तो ये हमारा लेसन नंबर 3 है। तो जितने भी मेरे लोग इस वीडियो को देखते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो हमारा जो मेन मोटिव है एआई सीखना। मैं एक जावा डेवलपर हूँ, मुझे एआई सीखना है। तो मैंने सोचा है कि भाई मैं एआई कैसे सीखूंगा, तो मैं प्रोजेक्ट्स बना के एआई सीखूंगा। तो प्रोजेक्ट्स में हम लोग एआई सेल्स पर्सन बना रहे हैं। और एआई सेल्स पर्सन बनाने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ हमें और आनी चाहिए कि हमें अपने एमसीपी सर्वर को क्लॉड के साथ इंटीग्रेट करना आना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अपने एमसीपी सर्वर को क्लॉड के साथ इंटीग्रेट करना की कोशिश करेंगे। और देखेंगे कि भाई हमारे जो सारे इमेजेज हैं, जो कि हम लोग एक वेबसाइट से ट्राई करेंगे लेने की, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से, वो क्लॉड दिखा पाता है नहीं दिखा पाता है। क्योंकि क्लॉड हमारा बनेगा एआई सेल्स पर्सन। तो लेट अस स्टार्ट। पहले हमें एक एमसीपी सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइजर के पास। स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर के पास जाके मुझे ये सब तो मिल गए। अब अपना वो मैं स्प्रिंग वेब ऐड कर लेता हूँ। और मैं ऐड कर लेता हूँ स्प्रिंग एम बी सी। एम बी सी नहीं, एम बी सी नहीं, इसका क्या, एम सी पी सर्वर चाहिए हमें ऑब्वियसली। और नाम इसका मैं चेंज कर देता हूँ आर्टिफैक्ट का लर्न। तो हमारा क्या है, ये हमारा वीडियो नंबर 3 है राइट। तो इसका नाम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट नहीं लिखेंगे, लर्न एम सी पी 3 मार देते हैं। ठीक है। अब इसको जनरेट करते हैं। ठीक है, हमारा तो बन गया ऑब्वियसली। इसको कॉपी करके हम लोग इधर ले जाएंगे, तो एक्सट्रैक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। और देखते हैं, ओपन करते हैं उस प्रोजेक्ट। ट्रस्ट प्रोजेक्ट। ओके, नाइस। अब हम लोग आ चुके हैं इधर। सो हमें क्या करना था कि हमें एक ढंग से हमें क्लॉड के साथ इंटीग्रेट करना था। तो मैंने क्या सोचा है कि भाई मे बी एक कोई ऐसा वेबसाइट को इंटीग्रेट करते हैं जो बच्चों के कपड़ा बेचता है। तो मुझे चाहिए भाई ट्रेंडी कपड़े, तो मैं हॉपस्कॉच ट्राई करूँगा इंटीग्रेट करने का। मैं हॉपस्कॉच में जाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि भाई मेरा क्लॉड मेरे फ़िल्टर्स को, सारे फ़िल्टर्स को समझे, ताकि अगर मैं जो चीज़ें टेक्स्ट पे बोलूँ, फ़िल्टर्स अप्लाई करके इमेजेस मंगा पाए। तो अभी एकदम बेसिक वर्जन ट्राई करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ फ़िल्टर्स नहीं डालेंगे, सीधे लिस्ट ही लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डेटा कम कर देते हैं इसमें फ़िल्टर्स लगा के। तो ओके। इसको फीमेल से हटा के बॉयज़ डाल देते हैं। बॉयज़ मार देते हैं। प्राइस डाल देते हैं, कुछ डिस्काउंट ले लेते हैं। ठीक है। स्टाइल ले लेते हैं कुछ। ठीक है। अभी एक आ रहा है, एक काफ़ी है। तो ये फ़िल्टर हम उठाते हैं। और अपने फ़िल्टर्स को उठाने के लिए हमें इसको एज अ कर्ल कॉपी करना पड़ेगा राइट। कॉपी एज अ कर्ल। एंड जाते हैं इधर। ठीक है, जाते हैं इधर। और एक पहले गिट इनिशलाइज कर लेते हैं। मोस्ट बेसिक थिंग फर्स्ट, गिट इनिशलाइज कर लिया।
क्लास और ऐड करते हैं, क्लास को ऐड करते हैं। क्लास का नाम क्या डालेंगे हम लोग? लिस्टिंग ना, पीडीपी लिस्टिंग, पीडी प्रोडक्ट डिटेल पेज, नहीं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, पीएलपी एडेप्टर मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि यार एमसीपी एक ढंग से एक एडेप्टर ही होता है हमारे एपीआई के ऊपर। तो आप पीएलपी मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, तो पीएलपी का एक एडेप्टर बना रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं पीएलपी एडेप्टर। और इसको एज अ सर्विस मार देते हैं, इसको एज अ सर्विस मार देंगे। और फिर यहाँ पे मैं क्या डालना पड़ेगा? फिर क्लाउड को, फिर जेमिनी को बोलते हैं कि भाई एपीआई इंटीग्रेट कर दे। हाय जेमिनी, कैन यू इंटीग्रेट below API, below curl command in the class PLP adapter। ओके, कर्ल लाना पड़ेगा, कॉपी एज कर्ल, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स दे देते हैं, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स इसलिए छोटा रखा क्योंकि भाई हमारा जमनी समझ जाए। ठीक है, तो बताते हैं कि यूज़ प्रॉपर रिस्पॉन्स, स्लो गया ना, यूज़ प्रॉपर रिस्पॉन्स वो जो डू नथिंग एक्स्ट्रा है ना, तो बताना पड़ता है डू नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इट डज। तो मोस्टली वो कल का कमांड इंटीग्रेट कर देगा जेमिनी। हाँ, ओके, इसको पहले एक मेथड ही बना के दे देते हैं। गेट, नहीं मेथड नहीं बनाएंगे, ये खुद बनाएगा। नाम में रिस्पॉन्स टाइप मेंटेन करना पड़ेगा। डू इट इन क्लास, हमने इसको वैसे क्या बोला था? हमने इसको बोला था कि भाई कैन यू क्लास, ठीक है, ओके, बट डिटेलिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स। एक काम करते हैं, इससे पहले कुछ करें हम लोग, कुछ कमिट कर लेते हैं। गिट कमिट, गिट इग्नोर डालना चाहिए, लेकिन डाला है क्या हमने? ठीक है, चलो डालें। गिट ऐड करते हैं पहले और गिट कमिट करते हैं। स्टेप है ना, प्रोजेक्ट सेटअप, ठीक है, चलो पुश तो नहीं करना, ये परेशान हो गया, इसको बंद करना पड़ेगा। को कमांड सी से बंद करेंगे या कंट्रोल सी से बंद करेंगे? ओके, इसको ऐसे बंद करेंगे। ठीक है, फिर जेमिनी को बुलाते हैं। कैन यू इंटीग्रेट द कर्ल
ओके, कॉपी एज कल स्लो है यार, मतलब कि इससे अच्छा कि हम लोग खुद भी लिख लेते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स है, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। एंड रिस्पॉन्स को क्या लिखा, यूज प्रॉपर, यूज प्रॉपर पोजो, जावा पोजो है ना, जावा पोजो एंड रिस्पॉन्स, इसको लिखा देते हैं, रिस्पॉन्स क्या है हमारा। देखते हैं, आई विल स्टार्ट बाय लिस्टिंग। तुमने क्लास नहीं बताया ना अभी तक, फिर उसको क्लास में जाके उसको बताना चाहिए था, बेचारा वो समझ नहीं पा रहा है इतना देख के। दूर आई विल स्टार्टेड बाय लिस्टिंग फाइल्स इन द डायरेक्टरी, ठीक है। कुछ कुछ तो कर रहा है ये, करेक्ट पार्ट विल पॉपुलेटिंग डिपेंडेंसी, ओके, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी सब ऐड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको हम लोग खोल के देख सकते हैं क्या? ओके, देख तो नहीं सकते हैं, तो इसने कुछ कुछ तो वेबफ्लक्स डाटा बाइंड स्प्रिंग बूट वेबफ्लक्स डाल दिया। ओके, जो भी कर रहा है ये, देखते हैं क्या कर रहा है। बिल्ड और ग्रेडल में उसने वेबफ्लक्स मार दिया, देखना पड़ेगा ये क्या है वेबफ्लक्स। और ठीक है, उसने ऐसे मारा है, वो जो तो सही बनाया उसने। हम्म, देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये वेबफ्लक्स क्या है, तब तक एक बार जाते हैं क्लाउड के पास, पूछते हैं व्हाट इज वेबफ्लक्स, व्हाट इज रिएक्टिव एप्लीकेशंस के हम बना रहे हैं, नॉट श्योर, लेकिन शायद ये तो बना रहा है रिएक्टिव एप्लीकेशन। हाँ, ठीक है। या बस एक एपीआई इंटीग्रेट करने को बोला था, इसमें उतना टाइम लगा रहा है, थोड़ा तो स्लो है भाई ये। क्योंकि जेमिनी 2.5 प्रो यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, देखते हैं यार, हम लोग थोड़ा उसको डाउनग्रेड करेंगे मे बी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये तो स्लो चलता है बहुत। ओके, हमें तो बस इमेजेस चाहिए था, राइट, हमने उसको ये बताया नहीं ना, हमें बस इमेजेस चाहिए। देखते हैं, उसने तो सब कुछ निकाल के ले आया होगा, कोई बात नहीं, वी आर फाइन अभी के लिए। ओके, इसने कुछ तो लिख दिया कि इसने वेब क्लाइंट लिखा है, अब वेब क्लाइंट मोस्टली वेब इनफ्लक्स का होगा, देखते हैं, रिएक्टिव वेब क्लाइंट है। ओके, ठीक है, उसने तो कुछ कुछ लिख दिया, भी हम देखते हैं, इसने और लिखा है कि रन करना चाह रहा है, कर ले भाई रन। टेस्ट क्लासेस ऐड किया होगा तो उसको इसने लगा दिया क्या टेस्ट क्लासेस, डेट टू टेस्ट क्लासेस, नहीं टेस्ट क्लासेस तो पहले से ही थे। तो उसने बिल ग्रेडल में ये डाला वेब इनफ्लक्स, फिर ये डाला, फिर ये डाला। मुझे वेब इनफ्लक्स चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए, मैं तो एच टी टी पी क्लाइंट यूज़ कर लूँगा यार।
अभी के लिए फ़िलहाल वेब इन्फ्लक्स देखते हैं यार कब चाहिए होगा। ये जैक्सन डाटा बाइंड चाहिए क्या, देखते हैं इसको भी। हाँ तो अभी मैंने ये हटाया, इसको फिर रिफ्रेश करते एक बार बिल्ड करते हैं। हाँ तो एक बार बिल्ड करते हैं, काम हो गया हमारे जेमिनी का। इसको एक बार बिल्ड करते हैं, उसको नहीं मिलेगा एच टी टी पी क्लाइंट बनाना पड़ेगा। एच टी टी पी क्लाइंट लिखते हैं एक बार। ओके, एच टी टी पी क्लाइंट इज इक्वल टू एच टी टी पी क्लाइंट न्यू एच टी टी पी क्लाइंट। ठीक है, वो देखना पड़ेगा हमें कैसे कन्वर्ट फील्ड, कैसे हमें करना है इसे। ओके, गेट करें क्या? ठीक है, एक बार हमें ये देखना पड़ेगा एच टी टी पी क्लाइंट में क्या क्या चीज़ें हैं। ये शायद जावा का खुद का है राइट। तो न्यू बिल्डर मार के हम लोग कर सकते हैं क्या? हम्म, हम्म, तो जावा 17 भी अभी ना नया हूँ मैं, तो ये एच टी टी पी क्लाइंट बाद में आया है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई एच टी टी पी क्लाइंट में नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट कैसे लिखा जाता है। सो एक बार चेक करते हैं, हाउ टू राइट नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट यूजिंग एच टी टी पी क्लाइंट। ठीक है, न्यू बिल्डर करके यू आर आई डाके फिर ऐसे गेट मार देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये सब काम हम नहीं करेंगे, छोटा मोटा काम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, हाँ इसको क्लाउड को बोलते हैं कि भाई कैन यू इम्प्लीमेंट दिस। हाँ, कैन यू इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग एच टी टी पी क्लाइंट। क्लाउड तो थोड़ा सा तेज है, लेकिन ये भी सोच रहा है लगा। इसने न्यू बिल्डर बनाया फिर यू आर आई दिया और फिर मे बी उसने ये सब दिया कि फ्यूचर नहीं चाहिए ना हमें, कि फ्यूचर तो नहीं चाहिए हमें यार। हाँ, एकदम बेसिक चाहिए था हमें। ओके, ये गेट प्रोडक्ट सिंक हुआ। ओके, लिखते हैं कैन यू राइट इट इन सिंक पे। ओके, ये अभी तक लिख ही रहा है। हमें तो यार सिंपल सा अपना काम करना है। प्रोडक्ट रिस्पॉन्स गेट प्रोडक्ट्स, उसने हमारा काम तो किया प्लस एक दो काम और कर लिया क्या? हाँ कर लिया, तो इसने एक दो काम और। इसको उठा के यार पेस्ट करते हैं, इसको लिखने देते हैं, हमारा काम तो उसने कर दिया था मोस्टली। ठीक है, इसमें अम, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करते हैं कि इधर तो कुछ नहीं होना चाहिए राइट। और इसको फॉर्मेटिंग का ट्राई करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कमांड अल्ट प्लस एल, इससे चीज़ें फॉर्मेट हो जाती हैं। यहाँ पे वेस्ट क्लाइंट तो नहीं चाहिए हमें राइट, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे बस, देखते हैं चलता है नहीं चलता है। रिक्वेस्ट डॉट कुछ तो होगा ना,
HTTP रिक्वेस्ट को हमने रिटर्न किया। देखते हैं आप थोड़ा सा इसने क्या किया हमारे साथ। डॉट गेट ओके ऐसे करके सेंड मारते हैं। ये रिक्वेस्ट बनाया, फिर रिक्वेस्ट में HTTP क्लाइंट डॉट सेंड करते हैं तो जाके हमारा HTTP रिक्वेस्ट बनता है। इसने तो पूरा लिख ही दिया है, तो एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट है विच इज़ पार्ट ऑफ विच कम्स इन जावा 17। ये शायद 11 में भी था, तो इसको हम लोग ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे एक HTTP क्लाइंट लिखना पड़ेगा मे भी, और एक ऑब्जेक्ट मैपर लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है, लिखते हैं। आप प्राइवेट ऑब्जेक्ट मैपर, यहाँ पे फिर से प्राइवेट लिखते हैं। हो गया। HTTP क्लाइंट तो हमारा यूज़ हो ही रहा है, और ऑब्जेक्ट मैपर यूज़ हो रहा है क्या? ऑब्जेक्ट मैपर ऑब्जेक्ट मैपर तो यूज़ नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट मैपर भी यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट मैपर भी यूज़ हो रहा है ऐसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैपर भी यूज़ हो रहा है। ऑब्जेक्ट मैपर से हमने मैप कर दिया इसको, प्रोडक्ट क्लास को ऐसे करके मैप किया। लेकिन हम लोग ऐसे करके जो कर रहे हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे ना, कर तो सकते थे यार, लेकिन उसने डायरेक्टली क्यों मैप नहीं किया? रिस्पॉन्स बॉडी टाइप हमें ऐसे करके भेजना है, और ऐसे बॉडी टाइप भेजना है, ऑफ स्ट्रिंग नहीं, ऐसे करके नहीं भेजना। HTTP रिस्पॉन्स बॉडी है, यहाँ पे प्रोडक्ट रिस्पॉन्स क्लास कर देते हैं। क्या चाहिए इसको? चाहिए बॉडी हैंडलर। ओके ओके, ये देखते हैं। सेंड करते हैं HTTP रिस्पॉन्स डॉट बॉडी हैंडलर, बॉडी हैंडलर प्रोडक्ट डॉट क्लास करते हैं। क्या चाहिए था इसको, देखते हैं फिर से। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी हैंडलर को कैसे करते हैं? इसमें this method invoke before the actual response body bytes are read, return a body subscriber to। ठीक है। ऑफ स्ट्रिंग ऑफ फाइल ऑफ डाउनलोड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से अच्छा कि हम लोग पूछते हैं इससे, कैन यू convert this line so that the response gets automatically converted into प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको मिला ही नहीं, लाइन हमने दिया ही नहीं, तो उसको उसने कुछ करना स्टार्ट भी कर दिया था क्या? ओके, ऐसे करके ये कर रहा है। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुराना अपना वही वाला मेथड पे चले जाते हैं। स्ट्रिंग लेगा और स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट मैपर से कन्वर्ट कर देगा। अभी के लिए तो चिल है, अभी के चिल है। ये प्रोडक्ट रिस्पॉन्स चाहिए ना हमें, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं। हाँ,
प्रोडक्ट्स है, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में तो नहीं चाहिए भाई, एक API लिखनी है। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, चाहते हैं इधर इसको एज ए टूल की तरह डाल देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं गेट ऑल फिल्टर प्रोडक्ट्स। ये सब ज़रूरी है क्या? यस ज़रूरी है। ठीक है, अभी के लिए टूल में से डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन की तरह से जाता है ना। टूल को ऐसे डिस्क्राइब कर दिया हमने, और यहाँ पे भी कुछ चेंजेस मारने पड़ते हैं। एक बार फिर से स्प्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। स्प्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, स्प्रिंग का नहीं, हमें देखना है कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें गए हम लोग, ऊपर व्यू पे गए। ओके नहीं, ये तो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, इधर ही था। डॉक्यूमेंटेशन है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन नहीं, हम लोग कहीं गलत जगह पे हैं। हमने इधर तो नहीं आए थे लास्ट टाइम। ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग कहाँ गए थे? फिर से सर्च करते हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंटेशन, और जावा मार ही देते हैं कि एक बार जावा सीखे तो हमारा है ही गिटहब डॉक्स में। ये तुम्हारा नेट धीरे आ रहा है क्या? नेट धीरे आ रहा है क्या? पहले देखते हैं। ओके, सर्वर कॉन्सेप्ट्स में थे हम लोग, सर्वर कॉन्सेप्ट्स में फिर हम लोग यूजिंग MCP सर्वर डिप्लॉयमेंट बिल्डिंग एंड MCP में गए कि इधर इसको कि UI तो इसने चेंज मारा है। ठीक है, इधर हमें दिखा, इधर हमें अपना दिख गया, अपना जावा में देखना है ना हमें। जावा में देखना है, जावा में देखना है, हाँ ये जावा में गए हम लोग। फिर कुछ एक, हाँ टूल कॉल बैक कंट्रोलर था। ठीक है, क्या लिख देंगे, टूल कॉल बैक कंट्रोलर, और उसको क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट टूल कॉल बैक कंट्रोलर लिख देते हैं यार, टूल प्रोवाइडर लिख देते हैं, और यहाँ पे PDP अडेप्टर लिख देते हैं। इसको भी रीनेम कर देंगे, PDP अडेप्टर लिख देंगे। तो हमारा तो सिस्टम स्टार्ट होने के लायक हो गया है। एक बार बिल्ड करते हैं इसको, पहले एक बार इसको नॉर्मली रन करके देखते हैं कि रन होता है नहीं होता है। हमारा एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ कहाँ है? एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसमें भी लॉग्स हमने बंद नहीं किए हैं, प्रिंट हो जाएंगे कंसोल पे। हाँ ठीक है, तो कुछ तो फटा इसमें। ठीक है, इस बोला कि पोर्ट 8080 ऑलरेडी यूज्ड, इसको बंद करो है। -91546, अब 1946 किल हो गया। अभी फिर से इसको उठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं चलता है नहीं चलता है। ठीक है, चल गया वो, नाइस। अभी हमें क्या करना है, जब चल गया तो अब
अब हमें करना है इसमें ना उसको, हम लोग उसका स्टैंडर्ड आईओ सर्वर से हम लोग स्टैंडर्ड आईओ सर्वर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहेंगे कि स्टैंडर्ड आईओ सर्वर में हमारे लॉग्स प्रिंट हो। तो इधर मैंने इसको ऑफ कर दिया। और फिर मैंने एक बार बिल्ड मारता हूँ। बिल्ड कर दिया। बिल्ड कर दिया तो बिल्ड ऑब्वियसली हमारे लिप्स में चला जाता है। अब जब मैं लिप्स में चला गया है बिल्ड, तो एक बार हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास MCP इंस्पेक्टर है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। MCP इंस्पेक्टर, ओके, इसको बस इंस्पेक्टर से सर्च करते हैं। ओके, इंस्पेक्टर चल गया हमारा, चल गया चल गया। सबलाइन में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमारा ये है राइट। इसको सही ढंग से लिखना पड़ेगा हमें। बिल्ड में जाएंगे, इसके बाद लिप्स में जाएंगे। ठीक है, हमारा कौन सा ये वाला 4 है। फिर इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करके कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हुआ गया, फुल्ली नहीं हुआ, अनेबल टू एक्सेस जार। ठीक, मेरे साथ लोकेशन गलत डाला है। तो इधर जाते हैं, यहाँ पे PWD मारते हैं, लोकेशन कॉपी करते हैं। ओके, ठीक है, लोकेशन कॉपी कर लिया हमने। इसको डालते हैं और कनेक्ट करते हैं। यस, कनेक्ट हो गया। टूल्स में जाएंगे, लिस्ट टूल्स करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, देखते हैं कुछ आया या नहीं आया। ओके, एक एक प्रोडक्ट तो आया राइट। ओके 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 ओके। अभी हमें क्या चाहिए कि भाई वो हमें इमेजेस दिखा दे, है ना। तो ठीक, अभी एक बार सो क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करते हैं, फिर ट्राई करेंगे इमेजेस दिखाने का अपने अपने क्लाउड के अपने अपने क्लाउड के डेस्कटॉप ऐप्स के थ्रू। तो हम लोग इधर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िग करेंगे, और एडिट कॉन्फ़िग में वही अपना पुराना वाला काम करेंगे यहाँ पे। तो सॉरी, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको खुले रहने देते हैं। इधर आ गए, ठीक, इसको भी खुले रहने देना है हमें। इसको भी बंद करते हैं, इसको हम लास्ट में फेंक देते हैं, इसको भी बंद करते हैं। हाँ, अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके साथ। तो इंटीग्रेशन का तो एक कोई जेसन बनता है राइट। तो ये जेसन कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे MCP सर्वर। यहाँ पे बस अपना नाम चेंज कर देना पड़ेगा, कि डालते हैं यार ये कि गेट प्रोडक्ट्स मार देते हैं अभी के लिए, बस एक ही API है। और यहाँ पे डालना पड़ेगा स्ट्रक्चर, लेकिन जो कमांड हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं ना, वही कमांड हमें इधर डालना पड़ेगा। किधर, वही कमांड हमें इधर डालना पड़ेगा। तो हमारे पास तो ये है ही राइट। तो इसमें हम लोग बस पूरा फाइल को कॉपी कर लेते हैं, लोकेशन को।
और डिबग मोड में नहीं चलाना हमें, तो इसको हमने उठा लिया। क्लाउड पे गए हम लोग। क्लाउड को बोला जाता है कि रीस्टार्ट कर दो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो और रीस्टार्ट कर दो। देखते हैं क्लाउड इंटीग्रेट हुआ या नहीं हुआ। यस, कभी तो इंटीग्रेट नहीं हुआ अभी तक तो ये। तो हम फिर से जाते हैं डेवलपर सेटिंग्स में। अब देखते हैं लॉग्स में एग्जैक्टली क्या हुआ इसमें। ये डेमो डॉट शो इमेजेस इन क्लाउड, ओके नहीं, मैं शायद लोकेशन गलत डाला है। हमने लोकेशन में भी गलत डाला है, वो बंद कर देते हैं। तो हमने लोकेशन गलत डाला है, तो इसको डालते हैं ऐसे करके, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। मुझे कैसे पता चला लोकेशन गलत डाला, क्योंकि वहाँ पे दिखा दिया था पूरा टेक्स्ट का पार्ट। तो लोकेशन हमने गलत डाला था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जाओगे सेटिंग्स में जाओगे, तो फिर डेवलपर टूल्स में आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा पाथ दिख गया था। मुझे पता चल गया था कि भाई लोकेशन गलत डाला गया है। अभी हमारा ये रन कर रहा है, तो हमने अपना एक टास्क अचीव कर लिया है, विच इज़ कि हमने अपना MCP सर्वर जो अपने जावा में बनाया था वो हमने क्लॉड के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अब इंटीग्रेट करने के बाद अब हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई इसको हमें कॉल करना है। तो एक न्यू टास्क बनाते हैं। और फिर ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट और डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स मारते हैं। लेट अस सी, हमारे MCP को हिंट किया, ओके यस, इट ट्राई टू यूज आवर MCP टूल, है ना। तो हम इसको अभी के लिए ऑलवेज कर देते हैं। प्लस हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा, जब भी हम लोग टूल को हमारा ये क्लाउड का डेस्कटॉप ऐप कॉल करता है, तो ही नीड्स टू टेक द परमिशन फ्रॉम द यूजर। तो वो हमसे परमिशन ले रहा है, बिकॉज टूल से क्या होता है ना, कुछ इट्स लाइक अ पोस्ट कॉल, मतलब कुछ इम्पैक्ट आएगा, तभी यहाँ पे बोला जाता है कि भाई आप परमिशन लो यूजर की। लेकिन अगर हमारा रिसोर्स का कॉल होता है विच वाज एनोनिमस, सॉरी एनोलॉगस टू दिस गेट कॉल, तो उस केस में ये यूजर से परमिशन नहीं मांगता, तो अलाउ ऑलवेज कर दूंगा मैं। देखते हैं क्या करता है ये। ओके, सो उसने तो यही लाया। सो इसने कुछ इमेज नहीं दिखाया, राइट। उसने बस हमें ये जो रिस्पॉन्स आया उसी रिस्पॉन्स को समझाना स्टार्ट कर दिया। तो बोलते हैं कैन यू शो द इमेज ऑफ दिस। देखते हैं इमेज दिखाता है। इमेज, ओके, उसने इमेजेस के लिए ना उसने हमारे लिए कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेजेस नहीं दिखाता है, उसको सीधे कोड लिखना पड़ रहा है। अब देखते हैं कोड के थ्रू भी इमेजेस दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। तो कोड लिख रहा है। तो हमारा जो मेन मकसद है ना कि हमें AI सेल्स पर्सन बनाना है, तो AI सेल्स पर्सन में तो शायद नेटिव सपोर्ट होना चाहिए इमेज दिखाने का। ओके, इधर भी इमेजेस नहीं दिखा। सो लिखते हैं टिल आई एम नॉट एबल टू सी द इमेज। तो इंटर करते हैं एक बार। ये हैंग कर गया है, इंटर नहीं हो रहा है। तो नहीं दिखा पा रहे हैं हम लोग इमेजेस। ठीक है, स्टिल आई एम नॉट एबल टू सी द इमेजेस। तो देखते हैं। ओके ओके,
इसने बोला कि भाई कोई ना कोई सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन है इधर इस वेबसाइट में, जिसके कारण वो हमें इमेजेस नहीं दिखा पा रहा है। ड्यू टू दिस हमारा क्या हो रहा है कि हमारा AI सेल्स पर्सन इमेज ही नहीं दिखा पा रहा है। तो यहाँ पे तो हमारा क्लाउड को हमें कुछ अलग ढंग से यूज़ करना पड़ेगा, या हमें कुछ अलग कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग इमेजेस देख पाएँ किसी भी वेबसाइट का, तभी हमारा AI सेल्स पर्सन काम करेगा, राइट। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? इस वीडियो में हमने एक MCP सर्वर स्टार्ट किया और हमने उस MCP सर्वर को HTTP क्लाइंट वाला क्लास यूज़ करके एक API इंटीग्रेट किया, और API इंटीग्रेट करने के बाद हमने वो MCP सर्वर को खड़ा किया, और MCP सर्वर को अप करने के बाद हमने इसको क्लाउड के साथ इंटीग्रेट किया, ठीक है। और हमें हमें इमेजेस देखने थे उस अपने प्रोडक्ट्स के, लेकिन हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस नहीं देख पाए। तो वी विल ट्राई टू डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो कि भाई हमें अपना AI सेल्स पर्सन बनाना है, तो देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे। एक चीज़ और बताना था मुझे आपको कि भाई लॉग्स कैसे देखे जाते हैं MCP सर्वर में। तो आप सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में ना आपको इधर ही कहीं एडिट कॉन्फ़िग में चले जाओ, एडिट कॉन्फ़िग में ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ से। अभी जब फेल होने लगता है ना, तब यहाँ पे बोलता है भाई लॉक्स देखो, लेकिन बिकॉज ये फेल नहीं है तो यहाँ पे अभी लॉक्स का लोकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन लॉक्स का लोकेशन होता है हमारे पास। तो हम लोग मेरे पास पाथ पे मेंशन होगा, अगर नहीं मेंशन होगा ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी लॉग्स क्लाउड के अंदर गए, और फिर यहाँ पे हमें अगर MCP का लॉग देखना तो हम ऐसे देख सकते हैं। अगर हमें अपने सर्वर का लॉग देखना है विच इज़ लाइक गेट प्रोडक्ट सर्वर, उसका लॉग देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं। तो सर्वर के लॉग्स में जो ये वाला चीज़ होगा ना, दिस थिंग राइट, वो आप देखोगे ये सब जावा के लॉग्स हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं कि भाई इमेजेस कैसे दिखाएं, क्योंकि जब तक सेल्स पर्सन इमेजेस नहीं दिखाएगा तब तक काम नहीं होने वाला।